हेलो बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम जो हमारा ह्यूमन फिजियो का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज योर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो हमें पढ़ना है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये सारी चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व होने वाली है हमारे मैकेनिज्म में। डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स, इंटरकोस्टल की दोनों मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एंड फिर गैसेस कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, ये लॉ और ये दो प्रेशर्स इन्वॉल्व है। एक एक चीज क्लियर है। अब हम चलो मैकेनिज्म देखेंगे, पहले इंस्पायरेशन का देन एक्सपायरेशन का। चलो लेट्स सी दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें सबसे पहले है आपका इंस्पायरेशन। सबसे पहले है इंस्पायरेशन। देखो, इंस्पायरेशन में बेसिकली दो मसल्स होंगी जो इन्वॉल्व होती है। एक होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होगी आपकी डायफ्राम की फेनिक मसल। ठीक है, डायफ्राम की फ्रेनिक मसल। क्लियर आया समझ में? क्या समझ में आया कि दो मसल्स इन्वॉल्व है इन योर इंस्पायरेशन। ठीक है, अब देखो, जैसा मैंने आपको जब बताया था वही मैं आपको भी बता रही हूँ कि अभी मुझे इंस्पायरेशन करना है, राइट। ये मेरी थोरेसिक कैविटी, इसमें मेरी लंग्स है, ये हो गई हमारी खूबसूरत सी लंग। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, एयर को अंदर लेना है। तो अंदर लेना है मींस एयर कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। तो हमने अभी क्या देखा कि एयर जो है वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रही है। ठीक है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे अंदर वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तब देखते हैं कि हम वॉल्यूम को कैसे कम बढ़ाएंगे। ठीक है, इंस्पायरेशन में देखो, सबसे पहले आपकी ये जो दोनों मसल्स हैं ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। आपकी ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और डायफ्राम मसल्स भी आपकी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, दोनों मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब क्या होगा कि अब बढ़ेगी इनकी वॉल्यूम। कैसे, देखो, जब पहले हम बात कर रहे हैं इंटरकोस्टल मसल की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, तो देखो वो रिब्स के पास है। तो जब मैं सांस लूंगी तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेगी और बाहर की तरफ, मतलब इसमें जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, रिब्स विल मूव, कहाँ कहाँ मूव करेगी, आउटवर्ड प्लस अपवर्ड। रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और बाहर की तरफ। सांस लो, देखो, है ना। तो बाहर की तरफ मूव कर रही है और ऊपर की तरफ, ऊपर जा रही है इस डायरेक्शन में, देखो ऊपर भी जा रही है और बाहर की तरफ भी मूव कर रही है। तो क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगी। तो थोरेसिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगी। मैं सिर्फ वॉल्यूम लिख रही हूँ, आप क्या लिखोगे, थोरेसिक वॉल्यूम विल इंक्रीज। कौन से एक्सेस पे इंक्रीज हो रही है ये, डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस पे। ठीक है, कौन सा एक्सेस पे बढ़ रही है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस पे ये बढ़ रही है, बढ़ गई। अब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गई है तो प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, पहला भी इधर का देखते हैं,
अभी हमने क्या करा, हमने ऐसे वॉल्यूम बढ़ाई है। देखो मैं यूं खड़ी हुई हूँ, डॉर्सल और वेंट्रल, रिब्स कैसे बढ़ रही है, देखो आगे की तरफ जा रही है कि नहीं, इस एक्सिस में, इस एक्सिस में डॉर्सो वेंट्रल, तो डॉर्सो और वेंट्रल इस एक्सिस में तो मैंने अब वॉल्यूम बढ़ा दी, अब मुझे इस एक्सिस में बढ़ानी है। तो अब आपका जो ये डायफ्राम है, देखो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटन, या इट विल फ्लैटन, इट विल बिकम फ्लैट, या इट विल फ्लैटन, मतलब कि इट विल बी फ्लैट। उसको पिंच, शॉर्ट में लिखो, यहाँ डायफ्राम क्या हो जाएगा आपका, फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या होगा, और फ्लैट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी आपकी किस एक्सिस में, देखो ठीक है, इस कैविटी के यहाँ डायफ्राम है, अभी मेरे पास ये वॉल्यूम है, अब ये डायफ्राम नीचे आके यू फ्लैट हो जाएगा, डोम शेप है अभी, देखो वो यू डोम शेप है, वो नीचे सेटल हो जाएगा, फ्लैट, डोम शेप से फ्लैट। जैसे ही ये फ्लैट होगा तो मेरी वॉल्यूम बढ़ गई कि नहीं, और किस एक्सेस में बढ़ी है, एंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सेस में, तो किस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रही है आपकी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में बढ़ी, बढ़ गई। अब जब वॉल्यूम बढ़ी है तो दोनों की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या होगा, कम, प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर विल मूव इन, एयर विल मूव इन, मूव इनसाइड, एयर अंदर आ जाएगी, मतलब आपका क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। आया समझ में, ये जो प्रेशर बड़ा कम हुआ, ये कौन सा प्रेशर कम हुआ है आपका, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया। क्लियर, इंस्पायरेशन समझ में आया। ये तो नॉर्मल इंस्पायरेशन है, नॉर्मल इंस्पायरेशन मीन्स मैं अभी खड़ी हूँ बातें कर रही हूँ, तो ऐसा थोड़ी मैं ऐसे एयर ले रही हूँ, नॉर्मल मैं इंस्पायर कर ही रही हूँ, हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खाते जब भी हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते ऑल द टाइम, जब तक हम जिंदा है तब तक हम सांस ले रहे हैं। क्लियर, आया समझ में। अब एक होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन, देखो फोर्सफुल इंस्पायरेशन बहुत सिंपल है, उसमें भी सेम ऐसा ही होगा, बस इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ मसल्स होती हैं, पेक्टोरल मसल्स हो गई आपकी, ये इधर क्लेवाइड, ये जब आप देखो फोर्सफुल करो ना, सांस लो, तो आपका ये शोल्डर भी, ये भी मूव करता है, तो कुछ और मसल्स होती हैं तो वो क्या करती है, और ज्यादा वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो रिब्स और ऊपर मूव करते हैं। मैं यूं खड़ी हूँ, देखो आपको सच लग नहीं रहा होगा कि रिब्स मूव कर रहे हैं, बट रिब्स मूव कर रहे हैं, लेकिन जब मैं फोर्सफुल इंस्पायर करूंगी तो रिब्स और भी ज्यादा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, और जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर ज्यादा कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आएगी। आया समझ में, तो ये हो गया आपका फोर्सफुल इंस्पायरेशन। आया समझ में, या साइड में मैं लिख देती हूँ, फिर हम एक्सपायरेशन पे चलेंगे। देखो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मोर सेट्स ऑफ, बहुत सारी सेट्स ऑफ मसल्स होती हैं, तो रिब्स मोर आउटवर्ड, और ज्यादा एलिवेट होगा। अपवर्ड, तो ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगी तो प्रेशर ज्यादा कम होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा एयर उतनी ज्यादा अंदर आएगी, दैट इज योर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। क्लियर, आया समझ में। अब हम बात करेंगे एक्सपायरेशन की, तो इंस्पायरेशन का जस्ट उल्टा होगा आपका एक्सपायरेशन, यही चेंज कर देते हैं, चलो देखो ये मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल एक्सपायरेशन की, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन में भी ये दोनों मसल्स इन्वॉल्व होंगी, लेकिन ये दोनों होंगी रिलैक्स,
आपकी ये दोनों मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स। देखो ये भी होगी रिलैक्स, ठीक है। डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि देखो क्या करना है ना, बहुत सिंपल चीज है, वापस से समझते हैं। ये हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी, ये हो गई मेरी लंग्स। आया समझ में? अब मुझे क्या करना है, एयर को भेजना है बाहर, बाहर भेजना है। तो बाहर अभी तो प्रेशर, अंदर का प्रेशर तो अभी ज्यादा है, ओ कम है, सो सॉरी, अंदर का प्रेशर अभी कम है, बाहर ज्यादा है, तो अभी तो अंदर आ रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि मेरा अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में आपका अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए। आप बाहर के प्रेशर को कम ज्यादा नहीं कर रहे हो, आप उसके कंपैरिजन में अंदर के प्रेशर को कम ज्यादा कर रहे हो, तो ये प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो जब मुझे अगर प्रेशर बढ़ाना है तो मुझे वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। आया समझ में? तो घटाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इन मसल्स को रिलैक्स कराऊंगी, शांत, रिलैक्स। तो जैसे ही ये मसल्स रिलैक्स करेंगी, इसको मिटा देते हैं ना अपन वापस से। दोनों मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगी, तो रिब्स वापस सब अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। रिब्स मूव करने लगेगा कहाँ, इनवर्ड, अंदर की तरफ, अभी बाहर जा रहा था तो अंदर आएगा, प्लस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करेगा अपनी सब नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। आपका जो डायफ्राम है, अभी मेरा डायफ्राम फ्लैट हो गया था, अब वापस से वो डोम शेप हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो इतनी बड़ी थी, अब वॉल्यूम कम हो जाएगी, हो गई कि नहीं? तो डायफ्राम जो है वो वापस से क्या हो जाएगा, डोम शेप। वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ये होगी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, वापस से उसी एक्सिस पे कम हो रही है, ठीक है। डोम शेप हो गया, तो अब ये क्या होगी आपकी मसल्स, अब ये वॉल्यूम फिर से कम होगी, ये होगी आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, हो गई कम। तो वॉल्यूम जब हो गई कम, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो एयर विल मूव इन आउटवर्ड, बाहर की तरफ। आया समझ में? सिंपल। एक्सपायरेशन समझ में आया? ये तो हो गई नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात। अब हम बात करेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। कौन सा एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं हम, फोर्सफुल। देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो भैया जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, अब देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन मींस कि मेरे पास वॉल्यूम तो अभी मेरे पास कम है, लेकिन मुझे और ज्यादा वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा एयर बाहर जाएगी। तो अब उसके लिए क्या करूंगी मैं, देखो आपके पास पहले तो दो सेट्स ऑफ मसल्स थी, आपकी जो EICM है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ठीक है। ये दोनों मसल्स जो है ये तो रिलैक्स रहेंगी, क्या रहेंगी, रिलैक्स, अपनी अपनी जगह पे, ताकि वॉल्यूम उतना ही कम रहे। अब हमारे पास इसमें दो मसल्स काम करेंगी, एक है आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक काम करेगी आपकी एब्डोमिनल मसल्स।
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगी, ये करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स भी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका रिब्स जो है और ज्यादा अंदर की तरफ मूव करेगा। आया समझ में? आपका जो रिब्स है वो और ज्यादा इनवर्ड और आउट, इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो वो जितना ज्यादा इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे वॉल्यूम उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम होगी डॉर्सोवेंट्रल एक्सेस पे, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये क्या करती है, विसरल मतलब देखो ये थोड़ा सा कैविटी के नीचे वाली कैविटी आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, राइट, जहां पे आपका ये है, ये देखो ये, ठीक है। डायफ्राम के नीचे वाली जो एब्डोमिनल कैविटी, ये कैविटी जब ऊपर मूव, मतलब यहाँ की जो जितने भी ऑर्गन्स हम विसरल पार्ट बोलते हैं, ये आपको पता है। आप है ना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, सांस बाहर छोड़ो, तो आप देखोगे कि आपका जो स्टमक है ना वो भी अंदर की तरफ मूव करेगा, कर रहा है। तो वो जितना अंदर जाएगा ना तो वो क्या करेगा, डायफ्राम को और ऊपर की तरफ वो पुश करेगा। ये मसल्स ऊपर जाएंगी तो डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करेंगी। तो पहले आपके पास इतनी वॉल्यूम थी, अब आपके पास और भी कम वॉल्यूम हो गई। आया समझ में? मैंने इंस्पायर किया था तो मैंने इसको नीचे फ्लैटन करा था तो मेरे पास इतनी वॉल्यूम हो गई थी। नॉर्मल एक्सपायरेशन में मैंने वॉल्यूम कम करी, अब फोर्सफुल में मैंने और ज्यादा कम कर दी, और ही कम हो गई, इतनी हो गई वॉल्यूम। आया समझ में? तो एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगे, डायफ्राम को और ज्यादा आर्क्ड, है ना, इट विल मेक डायफ्राम मोर आर्क्ड। तो ज्यादा डायफ्राम और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ज्यादा आर्क्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ये होगी इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे, मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे। तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गई है तो प्रेशर भी कम होगा, और जैसे ही प्रेशर वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर विल मूव आउट, मोर एयर विल मूव आउट। आया समझ में? ज्यादा से ज्यादा एयर बाहर जाएगी। क्लियर? तो आपको समझ में आया फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या